हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई और यस बैंक के स्टॉक के बारे में, जहां पे यस बैंक का लॉक इन जो है 3 साल का वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो भी लोग जो थे, जो भी बैंक्स थे, जो भी इंस्टीट्यूशन थे जिन्होंने यस बैंक को बचाने के लिए उनमें पैसे डाले थे, उनका लॉक इन पीरियड अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है 75% वाला। तो उसके कारण आज के दिन एसबीआई के स्टॉक में बहुत शानदार तेजी देखने मिली। 6% तक का उछाल जो था इंट्राडे में यहाँ पे देखने को मिला था कि यस बैंक में वो अपना हिस्सा जो है वो घटा सकते हैं और स्टेक जो है यस बैंक में वो कट कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पे एसबीआई के लिए पॉजिटिव न्यूज है, और क्या उन सारे बैंकों के लिए, उन इंस्टीट्यूशन के लिए जिन्होंने वहां पे यस बैंक को बचाने के लिए पैसे डाले थे। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो सन 2020 के आसपास, यानी कि 3 साल पहले, जब यस बैंक की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और ऑलमोस्ट वो बैंकरप्ट होने वाला था, तो उस कंडीशन में एसबीआई और उसके साथ ही साथ कुछ और भी बैंक्स थे जो कि आते हुए दिखाई दिए थे और उन्होंने उस पर पैसे डाले थे ताकि बैंकों को बचाया जा सके। तो आज के दिन जिस तरीके से न्यूज आती हुई दिख रही है, एसबीआई के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट होता हुआ दिख रहा है और एसबीआई का स्टॉक बहुत ही शानदार तेजी के साथ जो है काम करता हुआ दिखाई दिया। अगर हम बात कर रहे हैं इस स्टॉक के बारे में लॉक इन की, तो 3 साल का जो लॉक इन पीरियड था जो कि आरबीआई ने डाला था यहाँ पे कि 3 साल तक जो भी पैसा लगा रहे लेंडर्स, वो पैसा 3 साल तक लॉक इन रहेगा, नहीं निकाल सकते। 75%, जो 100% पैसा था उसमें से 75% हिस्सा जो था ऑलमोस्ट लॉक इन में था। यहाँ पे अगर एसबीआई के साथ साथ और भी बात करें जिन्होंने पैसे यहाँ पे लगाए थे, आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पे इसका पहला नाम है, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, ये सारे वो हैं जिन्होंने 2020 मार्च के समय यस बैंक को रेस्क्यू करने के लिए जो है उसमें पैसे पंप किए थे कहीं ना कहीं। और जिस तरीके से सेंट्रल बैंक ने पूरा जो बैंक का बोर्ड है उसको कहीं ना कहीं खत्म किया था और नया बोर्ड जो कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख रहा था, तो अब यस बैंक का जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं थोड़ा आपको प्रेशर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत बुरी हालत हो गई थी। लेकिन बैंक को बचाना बहुत जरूरी था क्योंकि लोगों के लिए और बहुत पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी चीज इंपॉर्टेंट होती हुई दिख रही थी। लेकिन अब बात करें स्टॉक प्राइस के हिसाब से अगर बैंक एसबीआई की, तो सबसे पहले एसबीआई को आप देखेंगे तो जिस तरीके से अदानी की न्यूज आई थी, उसका 600 रुपए से स्टॉक कंटिन्यू करेक्ट हुआ था, 500 रुपए तक के लो लगे थे। और आज के दिन अगर आप देख रहे हैं तो एक बड़ी वॉल्यूम के साथ एक शानदार 505% की तेजी के साथ 561 पे क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि पिछले 1 डेढ़ महीने में जो भी गिरावट हुई थी उसकी ऑलमोस्ट हाईएस्ट एंड के आसपास जो कहीं ना कहीं क्लोजिंग आती हुई दिख रही है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दर्शा रहा है कि स्टॉक में आपको एक मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। पिछले अगर 5-7 दिनों से आप देखेंगे तो निफ्टी अभी ले दे करके बॉटम बना के आज के दिन थोड़ा रिकवर होता हुआ दिखा है, लेकिन एसबीआई का स्टॉक जो है 22 फरवरी को ही बॉटम बनाने के बाद कंटिन्यूअसली एक रिकवरी के फेज में चलता हुआ दिख रहा है। 22 फरवरी को हमने यहाँ पे देखा था कि 516 रुपए तक के लो लगे थे, यानी कि अब आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कामकाज कर रहा है, क्लोज भी देता हुआ दिख रहा है। सारी मूविंग एवरेजेस को इसने पार किया और ऊपर के साइड जाके क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा है। तो अब 510 520 वो रेंज होगी इस स्टॉक के लिए, जो कि बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि 510 520 अब इसके लिए एक सपोर्ट जोन के रूप में काम करेगा। हमने देखा था कि जो अक्टूबर के आसपास के लो लगे थे ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास कहीं ना कहीं अगर आप मोटा मोटी देख रहे हैं तो सपोर्ट लेके इस स्टॉक में एक रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है। और आज जिस तरीके से बैंक निफ्टी में भी हमने रिवर्सल देखा और पूरे बैंकिंग सेक्टर में लगभग बैंक निफ्टी 800 850 पॉइंट की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया, तो बहुत ही पॉजिटिव था। एसबीआई ने बैंक निफ्टी की रैली को भी लीड किया, तो एसबीआई के लिए यहाँ पे टारगेट्स ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। 13 मार्च के आसपास का डेट है जब ये लॉक इन खत्म होता हुआ दिखाई देगा, तो बहुत बड़ी सप्लाई जो है यस बैंक में आती हुई दिख सकती है। अब देखना होगा कि कितनी सप्लाई आती है और कौन उसको वापस खरीदता है और कौन यहाँ पे हिस्सा अपना बेचना चाहता है, क्योंकि कौन कितने प्रॉफिट में, ये चीज देखने की। 10 रुपए की फेस वैल्यू के हिसाब से अगर हम देख रहे थे तो 10 रुपए के हिसाब से जो है शेयर सर्कुलेट हुए थे। और आज यस बैंक की वैल्यू को अगर आप देखा जाए तो 10 रुपए के हिसाब से आज यस बैंक की जो क्लोजिंग है 16 रुपए के आसपास चलती हुई दिख रही है। 16 रुपए 85 पैसे के आसपास जो है क्लोजिंग आती हुई दिख रही है, यानी कि 10 के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं 16-17 रुपए, तो अभी भी 60-70% का रिटर्न जो है उनको आता हुआ दिख रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट पे। तो एक पॉजिटिव न्यूज है। अब देखना होगा क्या ये स्टॉक 16 रुपए का लेवल तोड़ता है और नीचे जाता है, क्योंकि 16 रुपए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख सकता है यस बैंक के लिए।
टूट जाएगा इतना आसान नहीं, क्योंकि इक्विटी बेस जो है यस बैंक में बहुत बड़ा है। तो जिन लोग ये सोच के बैठे थे कि ये स्टॉक 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए चला जाएगा, तो दोस्तों इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ इक्विटी बेस जो है बहुत ज्यादा बड़ा है और इतनी हाई इक्विटी के साथ यहाँ पे ये स्टॉक इतना ऊपर नहीं जा सकता। क्योंकि अगर इतनी हाई इक्विटी बेस के साथ अगर ये स्टॉक उतना ऊपर जाएगा 300-400 रुपए के लेवल में, तो आज जो है ऑलमोस्ट आईसीआईसी बैंक या एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप है, यस बैंक का मार्केट कैप भी उस वैल्यूएशन पे उतना ज्यादा हो जाएगा। तो यस बैंक के पास अभी उतना ना प्रॉफिट है, ना उस तरीके की वैल्यूएशन है कि आप उसको एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसी बैंक की प्रेजेंट मार्केट कैप पे ट्रेड करता हुआ दिखे। तो ये चीज आसान नहीं होगी, इसलिए आप ये चीज छोड़ना सोच दे कि ये स्टॉक बहुत ज्यादा रिकवरी लेगा। हाँ, ये बात अलग है कि जब हमने बात की थी कि ये स्टॉक 22-25 रुपए तक गया था, तो ये इसी रेंज में चलता हुआ दिख रहा है, एक बाउंस आया डेफिनेटली था, और उसके बाद फिर लगातार इस स्टॉक में प्रेशर बनता हुआ दिख रहा था, और अभी फिलहाल यहाँ पे एक प्रेशर वाला रेंज बना हुआ है। तो ये स्टॉक आपको 16 रुपए नीचे, 18-20 रुपए ऊपर की रेंज में, 3-4 रुपए की रेंज में ये ऊपर नीचे खेलता हुआ दिख सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अगले 1-2 हफ्तों में जब यहाँ पे अगर इन बैंकों की तरफ से, इन लेंडर्स की तरफ से अगर सप्लाई आती है या सेलिंग प्रेशर आता है, तब क्या ये स्टॉक सस्टेन करेगा, या फिर आपको फिर से एक डाउन साइड या डाउन लेवल जो है इस स्टॉक में देखने मिलेंगे। 16 रुपए, 15 रुपए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, अगर वो लेवल तोड़ देता है तो फिर आपको यहाँ पे और बड़ी सप्लाई देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं स्टॉक फिर 12-13 रुपए के लेवल तक जा सकता है। लेकिन ये चीज अभी फिलहाल कहना मुश्किल है। हो सकता है कि आपको सामने कोई और यहाँ पे स्टेक खरीदता हुआ दिखाई दे, जब ये सारे बैंक्स अपना स्टेक बेचेंगे या बेचने वाले होंगे, तो हो सकता है कोई दूसरे आके वो स्टेक उनसे वापस खरीद ले, तो यहाँ पे आपको उतना बड़ा कोई मोमेंटम खास देखने को ना मिले। रेंज में ही रहता हुआ दिखाई दे सकता है यस बैंक का स्टॉक, ये मान के चल सकते बहुत बड़ी, और ज्यादा यहाँ पे एक्यूमुलेशन करने की कोशिश ना करें। अगर कोई गिरावट हो गई तो आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी भर रहे हैं इस उम्मीद में कि स्टॉक बहुत ऊपर चला जाएगा, हीरा है, सोना है, चांदी है, इस टाइप का सोचने की उम्मीद बहुत ही गलत होगी। यहाँ पे अगर प्रॉफिट में है तो डेफिनेटली यहाँ पे टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करें, रेंज के अपर साइड में प्रॉफिट बुक करें, रेंज के डाउन साइड के आसपास आए तो आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ उसमें एंट्री ले लें, तो एक रेंज में ही आपको प्रॉफिट और लॉस जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।